वो बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। तो जो ये प्रोसेस है पूरा इंडियन एजेंसीज की तरफ से जो किया गया है उनके अरेस्टिंग के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जबकि इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अभी संजीव भंडारी का केस इन्होंने लूज़ किया है, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड हो गया है अबाउट द इंडियन प्रिजन कंडीशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से एक्सट्रेडिशन हो सकती है, मोर सो आफ्टर दिस भंडारी जजमेंट। सर, जो उनके जो अरेस्ट हुआ है उसको चैलेंज के लिए आप लोग क्या डिफेंस तैयार करें? उसके लिए जो है क्या कहते हैं वहाँ पे बेल नहीं, वहाँ पे अपील फाइल होती है बेल्जियम में और उस अपील के प्रोसेस में रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको जो है एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए और वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनकी वहाँ पे देखा जाता है कि कम्युनिटी टाइज हैं कि नहीं बेल्जियम में, और वो शुरू से ही बेल्जियम से हैं और जो है ये देखा जाता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, एज क्या है। और जब से उनको उठाया गया था एंटीगा से और डोमिनिका ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो उनका टॉर्चर हुआ था उसके बाद से उनको काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। इट इज़ वेरी वीक एंड ऑफ कोर्स ही इज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट और वो जो कि एंटीगा में नहीं हो सकता था, इसीलिए उनको बेल्जियम जाना पड़ा था। सर, जो अरेस्ट किया गया है कब किया गया है और किस चार्जेस में किया गया है? सैटरडे को अरेस्ट किया गया है, चार्जेस नहीं होते। इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, जो इंडिया में चार्जेस हैं, जिस भी कंट्री में एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जाती है वो देखते हैं वो उनके लॉ के हिसाब से भी ऑफेंस होना चाहिए। तो जो इंडिया की रिक्वेस्ट पे उनको अरेस्ट किया गया, वहाँ पे बेल्जियम में उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। जी सर, इस केस को लेकर काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर है और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है, तो इन चैलेंजेस को आपकी जो लीगल टीम है वो कैसे हैंडल कर रही है? ये एज ए लॉयर हम तो किसी प्रेशर में बिलीव नहीं करते। एवरी केस इज द सेम, वी डोंट बिलीव इन एनी प्रेशर। सर, जैसा कि आपको पता है एक और एक्सट्रेडिशन होकर भी आया है बहुत बड़े मैटर में 26/11 में, तो आप क्या देखते हैं मेहुल चोकसी जी का एक्सट्रेडिशन? प्लीज डोंट कंपेयर द ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। यू डोंट कंपेयर 26/11 विद अ फाइनेंशियल थिंग। आप इसको अगर कंपेयर करना है तो आप भंडारी के केस से कंपेयर कीजिए जहाँ पे एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो गई है। सो प्लीज डोंट कंपेयर रॉन्ग थिंग्स। सर, उनका अभी हेल्थ स्टेटस क्या है? हेल्थ बहुत उनकी प्रिकेरियस कंडीशन में है और जो है उनको वहाँ कैंसर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। शुरू से ही वो ओबीज तो थे ही और जब से उनको पिक करके टॉर्चर किया गया उसके बाद से उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और कोई परमानेंट डिफॉर्मिटीज आ गई हैं उनको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।